काली अंधेरी रात, घनघोर वर्षा और बिजली के कर्कश सी दहाड़ से मानो आकाश को भेद रही हो और उसकी चीखें निकल रही हो। रिमझिम वर्षा की आवाज़ और ठंडी हवाएं मौसम का एक अलग ही संगम का निर्माण कर रही थी। खौफ और आनंद का अनोखा संगम लग रहा था। इस हसीन मौसम का लुत्फ उठाने के लिए एक नौजवान घर की सीढ़ी पर बने छत के नीचे किसी से प्रेम प्रसंग की बातें कर रहा था। मोबाइल पर दूसरी तरफ एक युवती थी। युवक अपने हाथ को अपने ही बदन पर सहलाते हुए बोलता है, क्या मेरी धन्नो, आज तो बुला लो, इस रोमांटिक मौसम का तो मज़ा ले लो। कितने दिन। युवती को अभी मौसम बहुत ही रंगीन लग रही थी, लेकिन अभी वो सब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, क्यों, तने उसके अलावा और कोई कुछ नहीं सोचता? यहाँ मैं किस हालत से गुजरी हूँ मैं ही जानती हूँ। युवक बोला, तुम ना मूड न खराब कर, हमेशा खुशियों को दरवाजे से भगाती हो। उधर से आवाज़ आती है, मैं क्या करूं, किस्मत ही खराब है। और कुछ देर दुख और तृष्णा की बातें करता है, फिर प्रेम भरी हंसी मजाक की बातें करने लगता है। क्यों मेरी जान, इस बच्चे को प्यासा ही मारोगी, थोड़ा तो रहम करो। दूसरी तरफ से, अरे मेरे बच्चे तड़प रहा है। इस तरह दोनों इस खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। बहुत अरसों बाद। युवक का नाम समीर वर्मा था और युवती का नाम अर्चना देवी, जो कि शादीशुदा 2 बच्चों की माँ थी। उसके बड़े बेटे की उम्र समीर से करीब 2 साल छोटा होगा और दूसरा अपने बड़े भाई से 3 साल छोटा था। अर्चना के पति जगमोहन सिंह एक लोको पायलट थे, तो ज़्यादातर वो घर से बाहर ट्रेन में ही अपना समय व्यतीत करता था। अर्चना के दोनों बेटे जब तक 10वीं तक था उसके साथ रहता था। उसके बाद दोनों बाहर चले गए थे। एक मेडिकल की तैयारी कर रहा था, छोटा वाला अभी 12वीं में था। कोटा में अभियांत्रिकी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अर्चना जयपुर में रहती थी। घर में अकेले रहती थी, तो उसने 2 कमरे को किराए पर लगा दी। पहले तो वो सिर्फ फैमिली वाले को देती थी, लेकिन उसके शोरगुल और 2 शादीशुदा के हंसी मजाक उसे बहुत ही अकेलेपन का एहसास करवाता था। उसकी ज़िंदगी बस गुजर रही थी, खाना पकाना और सोना बस यूं ही चल रही थी। मनोरंजन के नाम पर टीवी देख लो बस। शादी के 2 साल तो उसका पति बहुत घर आता था, लेकिन उसके बाद उसने भी कम कर दिया। शारीरिक ज़रूरत के अभाव में अर्चना में चिड़चिड़ापन सा रहता था। वो अनायास ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती थी। इससे उसके किराएदार भी ज़्यादा नहीं टिकते थे। उसके बेटे साल में 1-2 बार ही घर आते और चले जाते। ऐसी ही ज़िंदगी कट रही थी कि उसकी ज़िंदगी और घर में एक किराएदार के रूप में समीर वर्मा आता है। वो अभियांत्रिकी की दूसरे सत्र में था। हॉस्टल में लड़की लाने की वजह से निकाल दिया था, तो किराए के घर में शिफ्ट हो गया। अभी ये उसका 1 साल में 4था रूम था। कभी लड़की तो कभी मोहल्ले वालों की शिकायत की वजह से निकाल देता था। समीर एक दिलफेक आशिक था, मानो लड़की उसकी कमजोरी हो। पढ़ाई कम और आशिकी में ज़्यादा रहता था। फेसबुक पर करीब 5000 दोस्त तो होगा, 100-200 लड़का, नहीं तो सब लड़की। उसका मानना था लड़के और लड़की प्यार करने के लिए ही बने हैं। यहाँ तक कि वो आधी उम्र की औरतों को भी नहीं छोड़ता था। वो कहता था कि इंसान को कोशिश करना चाहिए, मिली तो ठीक वरना ना कहने का कारण तो मिलेगा। वो लगभग हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर था और हमेशा बाइक पर घूमता रहता। उसे इतना एक्सपीरियंस था कि नारी की एक झलक में वो उसके वश में आएगी कि नहीं बता देता। उन लड़कियों और महिलाओं से समीर की काफ़ी हेल्प भी हो जाता था। कुछ जो शादीशुदा औरतें होती थी वो उसे पैसे भी दे देती थी, जो वो लड़कियों पे उड़ाता था। आखिर उन औरतों को जवानी का एहसास करवा देता। इससे दोनों खुश। इंसान की एक और ज़रूरत होती है, वो इस भाग दौड़ की दुनिया में नगण्य हो चुका है। इसीलिए तो कई लोग शहर में मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और अपना तनाव और दुख दूर करते हैं, लेकिन छोटे शहर और मध्यम वर्गीय परिवार में अभी भी लोग इसे औचित्य नहीं समझते। मनोचिकित्सक के पास अगर कोई गया तो उसे पागल समझ बैठते हैं। इसका कुछ औरतों और लड़कियों ने किसी से बात कर दूर किया तो लड़के लोग नई दोस्त बनाकर अपना तनाव और दुख दूसरों से शेयर किया। समीर ने जब रूम रेंट पर लिया तो शुरू में वो अर्चना को भाभी बुलाता था, क्योंकि अर्चना भले ही 2 बच्चों की माँ हो, लेकिन अभी भी जवान लग रही थी। वो अपने आप को फिट रखती थी। समीर मुंह फटा तो था ही, उसने थोड़ा बहुत मजाक करना शुरू कर दिया। अर्चना को अच्छा लगने लगा। वो शुरू में उसके हरकतों पे बहुत गुस्सा करती,
यहाँ तक कि उसने उसे एक सप्ताह में ही रूम खाली करने तक को बोल दी थी, क्योंकि वो रूम और बालकनी दोनों को गंदा रखता। यहाँ तक कि स्नानागार में शैम्पू का जमावड़ा बना दिया था। एक ही सप्ताह में कचरे का ढेर बना दिया था। हालांकि जब अर्चना ने धमकी दिया तो वो साफ कर दिया, लेकिन अपने आदत से वो भी मजबूर था। उसका शेड्यूल इतना तंग था कि वो चाहकर भी सही नहीं कर पाता। वो अर्चना पर अपना जादू चलाता गया और अर्चना जो एक घर गृहस्थी को संभालने वाली नारी थी, वो भी मनमोहित हो गई और वो उसके किसी भी हरकत पर नहीं बोलती। यहाँ तक कि वो अब उसके लिए खाना तक बनाकर दे देती थी। समीर भी कभी कभी बाजार से उसके लिए कोई गले का हार ला देता, तो कभी मिठाई कभी परफ्यूम। ये सब अर्चना को उसके पति ने कभी नहीं दिया था। समीर का उसको मजाक में कुछ कहना, फिर उसकी तारीफ करना उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा था। पता नहीं उसमें उसे एक परिपक्व मर्द की खूबी नजर आती, जो वो अक्सर अपने पति से चाहती थी। उसके बदले स्वभाव से उसके आस पड़ोस के लोगों को पहले काफ़ी हैरानी हुई। उसके पड़ोसी जो उससे दूर भागती थी, अब मिलने जुलने लगी, दोस्ती बढ़ गई थी। इधर समीर को अर्चना का परवाह करना और उसके लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगने लगा था। इसका एक ही कारण था कि आज से पहले वो किसी भी औरत या लड़की के साथ रहा नहीं, जो उसके लिए वो सब करे जो अर्चना अभी कर देती थी। वो एक बंधन सा महसूस करने लगा था। अर्चना उससे किराया नहीं लेती थी। समीर भी उस किराए के पैसों से उसके लिए कुछ न कुछ ले आता था। इसी तरह दोनों के बीच एक गहरा लगाव हो गया था, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कभी भौतिक रूप से मिले नहीं। अर्चना के पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। शक होना स्वाभाविक था, क्योंकि उसकी पत्नी एकाएक अपना व्यवहार बदल देती है। जो हंसना भूल गई थी, अब किसी भी बात पर भी हंस देती है। पड़ोसी जो कभी पास आने से डरता था, आजकल चुंबक की तरह चिपकी रहती है। लेकिन समीर का उम्र देखकर उसे कभी उसके ऊपर शक नहीं किया। अब समीर ने उसके साथ थोड़ा बहुत बदन से मजाक करना शुरू कर दिया था। अर्चना कभी रोकती तो समीर बहुत गुस्सा करता और गाली गलौज कर चला जाता। फिर उसके लिए कुछ तोहफे ले आता, जिससे अर्चना को और भी अच्छा लगता। अगर कोई आपको दुखी करता है फिर खुश करने की कोशिश करता है, वो खुशी बहुत ही अनुपम होती है। समीर को औरतों की लगभग हर कमजोरी के बारे में पता था। उसने अर्चना के अंदर वासना भरने के लिए एक रोज मोहल्ले में एक लड़की को अपने मोह जाल में फंसाया और उसे अपने रूम में बुलाकर अर्चना के सामने लगभग 5 घंटे रहा। अर्चना की तो मानो इस उम्र में गुस्सा और उसके बदन में एक अलग ही सुरसुराहट भर रही थी। जब वो निकला तो अर्चना ने उस लड़की की बड़ी बेइज्जती की और समीर से बुरी तरह लड़ी। समीर ने भी अपना जरूरत बता दिया कि आखिर कब तक वो यूं ही एक दूसरे के साथ रहते। उसको उसके साथ एक अलग संबंध बनाना था। 1-2 दिन इसी उधेड़बुन में गुजरी। समीर भी अपने दुनिया में मस्त रहता, उसे बहुत काम रहता। वो एक आज़ाद पंछी जो था। अर्चना ने 2 दिन बाद वो सब करने के लिए हाँ कर दी। समीर की तो मानो निकल पड़ी। उसने उस रोज एक अच्छा सा चांदी की अंगूठी लाया, जिस पर एक नग लगा हुआ था। अर्चना तो इस तरह तैयार हुई थी कि मानो सुहागरात हो। उसे लगता था कि समीर एक नौजवान और वो एक अधेड़ उम्र की औरत कैसे उसको खुश रख पाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि समीर को शादीशुदा औरतें ही सबसे अच्छी लगती थी। उस दिन जो खुशी अर्चना को मिली वो कभी नहीं भुला पाई। समीर उसके बाद उसके घर में एक पति पत्नी की तरह रहने लगा। समीर उसके ऊपर वाले रूम में रहता था, अर्चना नीचे के फ्लोर पर। लेकिन अब अर्चना रात में समीर के कमरे में सोने चली जाती थी। एक दिन जगमोहन ही अचानक बिना फोन किए घर आ गए और गेट खोलकर अंदर आ गए। गेट बाहर से भी खोला जा सकता था, क्योंकि जगमोहन जी अक्सर कभी भी घर आ जाते और अर्चना ने ही ये सुविधा कर दी थी कि ताकि उसको जागना ना पड़े। लेकिन आज जब वो अंदर आया तो अर्चना अपने कमरे में नहीं थी, तो उसने उसको कॉल किया। फ़ोन रूम में ही था। बहुत ही उधेड़बुन में था कि समीर से पूछे कि नहीं। एक किराएदार क्या सोचेगा कि बीवी बिना बताए कहीं भी चली जाती है। हिम्मत करके वो ऊपर समीर से पूछने चला जाता है तो अर्चना की चप्पल बाहर देखो चौंक जाता है। पहले तो बस एक मूर्ति की तरह खड़ा रहता, बाद में थोड़ा सोचने पर उसे सब बात का अंदाजा हो जाता है कि आजकल जो वो इतनी बदल गई थी उससे भी पर्दा उठ जाता है। एक निसहाय मर्द की तरह वो कमरे में आकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद नहीं आती।
एक पत्नी जो किसी और के साथ हो, वो भी उसके बेटे के उम्र के लड़के के साथ, तो नींद कैसे आएगा। यूं ही गुस्से और पीड़ा से उसका बदन आग बबूला हो रहा था। देखते देखते सुबह के 6 बज गए। जब अर्चना अपने रूम में आती है तो अपने पति को देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। वो काफ़ी डर जाती है। इधर जगमोहन उसी के इंतजार में बेचारा बैठा बैठा नींद में चला गया था। अर्चना ने समीर को ऊपर जाकर बाहर भेज दिया। उसे बता दिया कि उसके पति को शायद पता चल गया है। उसने चाय बनाई और नहाने स्नानागार में चली गई। करीब आधे घंटे में नहाकर निकली और चाय फिर से गर्म कर जगमोहन जी के लिए ले गई। आहत से उसका भी नींद खुल गया और रात के किस्से के बारे में बुरी तरह अर्चना से झगड़ा किया। अर्चना पहले तो अपने आप को बचाई, लेकिन जब जगमोहन ने एक एक कर पर्दा उठाया तो वो बेनकाब हो गई। अंत में जगमोहन ने समीर को पिटवाने के लिए अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया तो अर्चना ने उसको बता दिया और वो बाइक पर ही अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेकर निकल गया। वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के कमरे पर जगमोहन ने उसके रूम में ताला लगा दिया और अर्चना को मारा भी बुरी तरह। अर्चना बेचारी कुछ नहीं बोली, चुपचाप मार खा ली। उसके बाद वो ग्लानि में जीने लगी। उसे लगा बहुत बड़ी पाप कर दी और उसने पूजा पाठ में भाग लेने लगी। जगमोहन जी इन दिनों अपनी पत्नी के धोखे से उसने दूसरी औरतों से अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया और रेलवे कर्मचारी में ही एक महिला से उसने संबंध स्थापित कर लिया। ये बात एक रोज़ अनायास ही अर्चना को उसके मोबाइल के व्हाट्सएप से पता चला। उसने जो घर सर पे उठाई, जगमोहन की नानी याद दिला दी। जो उसने उसके साथ किया था उसका 10 गुना उसने उसके साथ किया और बदनामी तो दोनों की हुई। जो बात पहले किसी को पता नहीं था अब सबको पता चल गया। अर्चना ने तलाक देने का निश्चय कर लिया। आज वो दोबारा करीब 5 महीने बाद समीर से बात कर रही थी। पहले तो खूब रोई, फिर कुछ प्रेम भरी बातें की और उसने समीर को बधाई दी जो उसे जीने की एक मकसद बताया। उसने उसके बाद अपने मोबाइल और सारे इंटरनेट के माध्यम जिससे उसके संपर्क कर पाती बंद कर दी और अपने घर को बेचकर गुड़गांव में एक फ्लैट खरीदकर वहीं एक छोटी मोटी जॉब करने लगी। कुछ दिनों बाद उसे एक अपने जैसा दूसरा तलाकशुदा मिल गया जिसने भी अपनी ज़िंदगी को एक स्वतंत्र जीने की वजह से परिवार खो दिया था। वो उससे शादी कर लेती है और अपने ज़िंदगी में खो जाती है। एक पति जो उसके हर बात का ख्याल रखता था और वो भी एक व्यवसायी औरत, समाज में एक अपनी पहचान। कभी कभी एक ज़िंदगी हमें जीने का सही मतलब नहीं बताती तो हमें वो जीना छोड़कर दूसरी ज़िंदगी बिताना चाहिए। खुश रहना सबका अधिकार है। ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाने से परिवार तो बट जाएगा लेकिन उसमें खुश नहीं रहेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।